नमस्कार दोस्तों। शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ जानकारी दी थी और कहा था कि इस समय जो मार्केट में जो गिरावट आ रही है, तो यहाँ पर जो कचरा शेयर है, पेनी स्टॉक है, उनसे निकलने का मौका है, मार्केट में निकलने का मौका दे रहा है। और आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के अच्छे स्टॉक भी उतने ही गिरे थे जितने पेनी स्टॉक गिरे थे। इसलिए मैंने कहा था उस समय कि क्या है कि अब जो मार्केट में रैली वापस रिकवरी आ रही है, आप देखिए कि जो अच्छे शेयर है, अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर है, उसमें रिकवरी अच्छी आ रही है, जबकि पेनी स्टॉक में रिकवरी नहीं आ रही इतनी। ये होता है आपको मैंने पिछले महीने ही कहा था कि आप भी मौका है अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अब अच्छे स्टॉक है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे ये। तो आज मैं जो शेयर लाया हूँ इसी एक बढ़िया स्टॉक का इलाज, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है। और हमेशा ये ध्यान जरूर अपने जो पोर्टफोलियो को ध्यान देना चाहिए कि हमने हमारे पोर्टफोलियो में कितना पैसा किस स्टॉक में रखा, मतलब कौन से सेक्टर में रखा हुआ है, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, लार्ज कैप। इसी तरह आप देखते रहिए अपने पोर्टफोलियो को और उसको खंगालते रहिए। साथ ही ये जरूर देखना चाहिए कि अच्छे स्टॉक में चाहे हमको एक शेयर खरीदना पड़े, लेकिन अच्छा होगा तो वो एक शेयर भी आपको कमाई दे देगा अच्छी। अगर आपने कचरा शेयर 1000 शेयर 10,000 शेयर खरीद रखे तो आपको पूरा पोर्टफोलियो को माइनस में ले जाएगा। तो आज जो मैं कंपनी लेकर आया हूँ ये बर्जर पेंट है। बहुत बढ़िया कंपनी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी कह सकते, दूसरी भी कह सकते हैं आप, सबसे बड़ी कंपनी है। नेरोलॉक पेंट्स और एशियन पेंट्स के साथ में इस कंपनी की गणना की जाती है, बर्जर पेंट की। और ये वो कंपनी है कि इसका व्यापार देश के बाहर भी फैला हुआ था। रूस, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, कई देशों तक फैला, मतलब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में जानी जाती थी ये बर्जर पेंट। लेकिन अब क्या इसका जो कारोबार है, जो अमृतसर के कुलदीप ढींगरा, उनके पास ये कारोबार है, उनके और उनके परिवार के लोगों के पास। ये कंपनी कई बार बिक चुकी है, कई कई हाथों से गुजरी है। यहाँ तक कि जो शराब कारोबारी विजय माल्या, वो भी इस कंपनी के मालिक रहे हैं काफ़ी समय तक। सारी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में दूंगा, जो आप पूरा वीडियो देखिएगा। आधा अधूरा वीडियो देखो आपको पता नहीं चलेगा कि कंपनी में क्या क्या घटना घटी है। पहले हम थोड़ा सा इसका डेटा जान लेते हैं। डेटा बहुत बढ़िया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंपनी को आप कर्ज मुक्त कह सकते हैं। 1 रुपये के मुकाबले मात्र 16 पैसे का कर्जा देना है, जो कि बहुत कम है कह सकते हैं। कंपनी की मार्केट कैप की बात करेंगे तो वो 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो करीब करीब 1,000 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, 800,000 करोड़ को प्रॉफिट हुआ है इनको। होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग है। बाकी होल्डिंग एफआईएस के पास है और कुछ होल्डिंग इंडियन इंस्टीट्यूट और उनके साथ पब्लिक के साथ में है। कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी ने अपने शेयर धारकों को हर साल डिविडेंड देती है, डिविडेंड भी अच्छा खासा डिविडेंड देती है। बोनस की बात करेंगे तो कंपनी हर 2-3 साल में बोनस देती है, और बोनस भी तगड़ा बोनस देती कह सकते हैं। बोनस के रूप में अब तक ये कंपनी अपने शेयर धारकों को एक शेयर के बदले करीब करीब 15 शेयर के आसपास दे चुकी बोनस शेयर। शेयर स्प्लिट भी हो चुका है। एक बार 10 रुपये चलो उससे 1 रुपये, 2 रुपये की 2 रुपये से फिर 1 रुपये कर दिया, यानी कि एक जो शेयर मिला होगा जिसको आईपीओ में, उसको 10 शेयर बन चुके हैं। और बोनस शेयर के पे अगर गणना करें तो वो करीब 20-22 शेयर बन चुके हैं जिसने आईपीओ में शेयर खरीदा होगा। इसका आईपीओ 99 में आईपीओ आया था इसका। और तब ये शेयर जो लिस्ट हुआ था केवल मात्र 140 रुपये के आसपास इसके शेयर की प्राइस रखी गई थी, जो लिस्टिंग के समय उसी के आसपास शेयर लिस्ट हुआ था। और लिस्ट होने के बाद ज़बरदस्त तेज़ी पकड़ी और बोनस वगैरह स्प्लिट होने के बाद में ये शेयर, उसके बावजूद भी शेयर चढ़ते चढ़ते आज देखिए कि इसका हाईएस्ट आप देखेंगे, लाइफ टाइम का हाईएस्ट देखें तो वो 780 रुपये का हाईएस्ट रहा है। लो आपको मिलेगा 1.5 रुपये का लो मिलेगा, लेकिन 1.5 रुपये का नहीं है। आप उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसके हिसाब से देखें तो वो काफ़ी, जब उसी प्राइस में निकलता जिस पे लिस्टिंग हुआ था ये। वर्तमान में जो करंट है इसकी जो प्राइस चल रही है 565 रुपये के आसपास चल रही है। कुछ समय अगर 1 साल का हम देखेंगे, 1 साल का डेटा देखेंगे तो 1 साल में शेयर अभी जो प्राइस चले 564 थी, हाई कह सकते हैं 1 साल की, और लो कहेंगे तो करीब 474 रुपये के आसपास का लो भी रहा है। कंपनी साल से साल रेवेन्यू ज़बरदस्त दे रही है। रेवेन्यू में हर साल मतलब 20 से 30% तक का उछाल आ रहा है इनका रेवेन्यू में। तो जितना रेवेन्यू बढ़ता है उतना इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कंपनी की अगर बिजनेस की बात करते हैं तो देश भर में करीब 25,000 इनके डिस्ट्रीब्यूटर है।
जो कि सेल करते हैं इनके जो पेंट को। और इसके अलावा देखा जाए तो करीब 3,500 कर्मचारी और 16 जगह, देश भर में 16 जगह उनको यूनिट लगी हुई है, देश और देश के बाहर, जहाँ पर पेंट का निर्माण होता है। कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी का इतिहास देखें, इतिहास भी ज़बरदस्त रहा। मैंने कहा ना, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी का अगर आप देखोगे और पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ्यूचर में अच्छा मिलेगा। जिन लोगों ने भी इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, किसी भी लेवल पे पैसा लगाया होगा, चाहे आईपीओ के समय पैसा लगाया या बीच में पैसा लगाया, 2018 में लगाया होगा, 17 में, जब भी पैसा लगाया इसके अंदर, उसने इस स्टॉक में कमाया ही है। हालांकि ये जरूर कह सके कंपनी एक स्लो आगे बढ़ती है, लेकिन देर से अवेयर है। मैंने कहा ना, अच्छे स्टॉक में क्या होता है कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा पैसा रिटर्न मिलता है, और ये कंपनी देती है। और पेंट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसकी कभी भी ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी हमारे देश में। और इनका तो कारोबार देश और देश के बाहर तक फैला हुआ है। रशिया में फैला हुआ है, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान तक हर जगह फैला हुआ है। तो इस कंपनी की अब हम कहानी पे आ जाते हैं। कंपनी क्या है, इसकी कहानी, पूरी कहानी जानोगे तो आप खुद आश्चर्य करोगे कि इस कंपनी की स्थापना आपको मिलेगी 1923 के आसपास मिलेगी, जो कि कलकत्ता से। लेकिन ये कंपनी का बर्जर जो नाम है, बर्जर पेंट है, ये लुइस बर्जर ने शुरुआत की थी 1776 में। ब्रिटिश कंपनी थी। उन्होंने बहुत घर से शुरुआत की थी पेंट बनाने की, कुछ केमिकल के साथ। और दो चार रंग बना के उन्होंने शुरुआत की थी 1776 में लुइस बर्जर ने। उसी के नाम से कंपनी, और बाद में एक ब्रिटेन की जानी मानी कंपनी बन गई थी, बर्जर पेंट। तो कलकत्ता में जो जिसके 1923 में स्थापना की थी मिस्टर हेलफिड ने। हेलफिड थे, उन्होंने भी मतलब एक बहुत छोटी शुरुआत की थी पेंट बनाने की कलकत्ता से। ये 1923 की बात है, देश आज़ाद होने के पहले की। फिर बाद में कंपनी ने काफ़ी अच्छा कारोबार किया, और इसी कंपनी को जब बर्जर पेंट है, जो लुइस बर्जर पेंट जो था ब्रिटेन कंपनी, वो अपना जो पूरी दुनिया में अपना कारोबार फैला रहे थे, तो उन देशों में जहाँ पर पहले से काम कर रहे कंपनी को खरीद रहे थे। तो भारत में भी इन्होंने जो हेलफिड की कंपनी को खरीद लिया पेंट है। और उसके बाद में इस कंपनी को जो विजय माल्या है, शराब कारोबारी, उनके पिता विट्ठल माल्या, उन्होंने खरीद लिया था इस कंपनी को। ये बात है 1973 के आसपास की बात है। विट्ठल माल्या ने खरीद लिया था इस कंपनी को, और खरीदने के बाद काफ़ी समय तक चलाया। लेकिन उनका जो खास बिजनेस था, शराब का बिजनेस था, शराब कारोबारी थे वो। तीन ही शराब कारोबार में उनके एक विक्रेता थे, जो जिनकी अमृतसर में दुकान थी शराब की, वो शराब बेचते थे। उनका जो विजय माल्या की उनके साथ काफ़ी मित्र थे, वो थी कुलदीप डिंगरा। कुलदीप डिंगरा को ज़्यादा नॉलेज था नहीं किसी कंपनी को चलाने, केवल एक वो दुकान चलाते थे, शराब की दुकान थी उनकी, ज़्यादा नॉलेज था नहीं। लेकिन उन्होंने क्या है कि इस कंपनी को, जो विजय माल्या के पास ये कंपनी थी बर्जर पेंट है, इसको खरीदने की पेशकश कर दी। और बताते हैं कि करीब करीब 1990 में ये कंपनी कुलदीप डिंगरा ने खरीद ली विजय माल्या से, क्योंकि विजय माल्या उस समय काफ़ी कर्जे मांगे थे, तो उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया। और वैसे भी उनका बिजनेस क्या था कि शराब का बिजनेस था, शराब और एयर इनका बिजनेस था। उन्होंने इस कंपनी को कुलदीप डिंगरा को बेच दिया। फिर बाद में कुलदीप डिंगरा ने इस कंपनी को चलाया, और ज़बरदस्त चलाया। आज भी इनका कारोबार देखिए कि 65,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। कंपनी ज़बरदस्त, इतने सालों में कंपनी ने 90 से लेकर अभी तक 2024 चल रहा है, करीब करीब कह सकते हैं कि आपको 34 साल हो गए। 34 साल में कुलदीप डिंगरा और उनके परिवार के लोग, उन लोगों ने इस कंपनी को मतलब आज इस लेवल पर पहुंचा दिया कि देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है बर्जर पेंट। और तभी मैंने कहा था ना कि आप अच्छी कंपनी में खरीदो, कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है। इसका इतिहास ये रहा कि कंपनी लगातार कितने हाथों से गुजरी, कई बार ये कंपनी बिकी। उसके बाद जो आप देखिए कि एक मात्र एक दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने खरीदी थी, कुलदीप डिंगरा ने, जिस कंपनी को, उस कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो ये दोस्तों बर्जर पेंट, आप इन्वेस्ट करें या ना करें आपकी मर्जी रहेगी। कंपनी बढ़िया है, पेंट इंडस्ट्री जुड़ी, और पेंट इंडस्ट्री कभी इसकी ज़रूरत ख़त्म होगी नहीं हमारे देश में, क्या दुनिया में कहीं भी कहीं कलर हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस कंपनी के शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ये आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से फॉर्चून है, और लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो आपके लिए एक अच्छे फ्यूचर के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या है कि नया पैसा डालने के बजाय आपके पास जो पोर्टफोलियो में जो कमज़ोर शेयर रखे, कचरा शेयर, उनको निकाल के वो पैसा इसमें डालना शुरू कर दीजिए, ऐसे स्टॉक में जिसका फंडामेंटल मजबूत हो। तो ये दोस्तों बर्जर पेंट, इसका व्यापार हमारे देश में भी है, इसके अलावा पाकिस्तान में भी एक अलग नाम से है ये, और इसके अलावा रूस, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ तक कारोबार फैला हुआ है। हाँ, इन्होंने जो कुलदीप डिंगरा, इन्होंने कुछ कारोबार जो ब्रिटिश वगैरह बाहर के देशों में कारोबार, कुछ कारोबार इन्होंने बेच दिया बीच में।
वो कई बार के बाहर का कारोबार नहीं संभाल, वो कारोबार बेच दिया और अभी देश का और देश के आसपास के कारोबार संभाल रहे हैं। तो ये दोस्तों बर्जर पेंट अच्छी कंपनी है। इसको नंबर की देने की बात करें तो हम इसको 10 में से आराम से 7-8 नंबर दे सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट है, आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जब भी शेयर में गिरावट आए, लो आए, तभी आपको खरीदना। अभी इसमें गिरावट आई थी, 476 रुपये तक गिरा था, वहाँ से चढ़ते चढ़ते वापस ये 564 पे पहुँच गया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वापस ये 700 के ऊपर निकल जाइए, लेकिन जल्दी नहीं होगा, ये ज़रूर ध्यान रखना, टाइम लेगा ज़रूर, ये बड़े स्टॉक है। तो आज इतना ही दोस्तों, थैंक यू।